मनीष कपूर, एक 40 साल का बिजनेसमैन, हिलटॉन ग्रैंड होटल के 7वें फ्लोर पर पहुंचा। कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें सांस रोके खड़ी हों। उसकी बुकिंग में लिखा था रूम 39, पर होटल का फ्लोर मैप कुछ और कह रहा था, 37, 38, 40, 39 कहीं नहीं था। रिसेप्शन पर पूछने गया तो लड़की ने बिना पलक झपकाए कहा, सर, आपकी चाबी बिल्कुल सही है। उसके बोलने का अंदाज बेजान था। मनीष को झुंझलाहट हुई, पर थकान ने सोचने नहीं दिया। वह लौटा। कॉरिडोर वहीं था, पर अब रूम 39 उसके सामने मौजूद था, जैसे दीवारें खुद हटकर उसे जगह बना रही हों। कमरा जैसे किसी दबी हुई याद का ताबूत हो। भारी पर्दे, धूल जमी लकड़ी की मेज और हवा में सड़ी हुई नमी की गंध। उसने बत्ती जलाई। फर्नीचर की पोजीशन अजीब थी। कुर्सी दरवाजे की तरफ मुड़ी, मेज खिड़की के बिल्कुल नीचे। कमरा उसे किसी पुराने घर की याद दिला रहा था, पर वह जगह उसने कभी नहीं देखी। कम से कम वह यही चाहता था। पहली रात आधी नींद में उसे लगा कुर्सी हिली है, धीरे धीरे, बस कुछ इंच। सुबह उठकर उसने देखा फर्नीचर बदल चुका था। मेज बीच कमरे में, कुर्सी दीवार के पास, जैसे किसी ने रात भर यहाँ घूम घूम कर चीजें घुमाई हों। दूसरी रात, खट खट खट, कमरे में कोई चल रहा था। धीमे भारी कदम। मनीष ने आंखें खोली, कोई नहीं, पर कुर्सी अब उसके बिल्कुल बगल में थी। तीसरी रात, कमरा बदल चुका था, ठीक वैसा ही जैसा एक जगह हुआ करता था। एक 2 बेडरूम फ्लैट, शहर के पुराने हिस्से में। वह जगह जहां उसने किसी को हमेशा के लिए चुप करा दिया था। लेकिन यह कमरा होटल में कैसे? उसकी सांस अटक गई। फर्श वहीं, लाल दागों के धब्बे वहीं, खिड़की का टूटा फ्रेम वहीं। कमरा उसकी याद बन चुका था। होटल असल में होटल था ही नहीं। ये पूरी मंजिल एक तरह की रिकंस्ट्रक्शन थी, एक कमरे का नहीं, उस अपराध का। मनीष ने सोचा था कि उसकी गुनाह की रात भूल गई है दुनिया, पर यह कमरा उसे भूलने नहीं दे रहा था। कमरा अब अपने आप एक्ट कर रहा था, जैसे वह पूरी घटना दोबारा निभा रहा हो। आज चौथी रात थी। दरवाजा अपने आप बंद हुआ, ताला क्लिक हुआ। कमरे ने अपना रंग बदला। अंधेरा गाढ़ा, पर्दे खुद बंद, हवा ठंडी और दीवारों से फुसफुसाहटें टपकती हुई। कमरे के बीचों बीच कुर्सी खुद घूमकर उसकी तरफ हुई, जैसे कह रही हो बैठो, और फिर छत पर परछाई उभरी, बिल्कुल उसी महिला की जिसे उसने सालों पहले अपने फ्लैट में मारकर बेड के नीचे छिपा दिया था। परछाई फर्श पर उतरी और धीरे धीरे उसके करीब आई। उसका चेहरा सड्डा बदला हुआ, पर पहचाना हुआ। कमरा पूरी घटना दोहरा रहा था। उसी तरह की फर्नीचर की मूवमेंट, वही डरे हुए कदम, वही चीजें गिरने की आवाजें, जैसे कमरा कह रहा हो, हम तुम्हारा सच जानते हैं, अब तुम भी कहो। मनीष जोर से चीखा, मैंने नहीं किया, मैं। पर कमरे ने उसे झटका दिया। दीवारों पर आवाज उभरी, एक रिकॉर्डिंग जैसी, पर उसकी ही आवाज। मैंने ही मारा था, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने महसूस किया वह यह वाक्य बोल चुका था सालों पहले। और इस कमरे में मौजूद हर चीज, दाग, आवाज, फर्नीचर, परछाइयां, उसकी यादें थीं। और अब ये यादें उसे जाने नहीं दे रही थीं। कमरा सिकुड़ने लगा, दीवारें करीब आने लगीं, जैसे यह कमरा सिर्फ अपराध को नहीं, अपराधी को भी निगलना चाहता हो। मनीष घुटनों पर गिरा। बस मैं स्वीकार करता हूँ। कमरा शांत हो गया, परछाई गायब, फर्नीचर अपनी जगह पर अब दरवाजा गायब था। 37, 38, 40 सब बंद। 39 अब एक कब्र बन चुका था। सुबह रिसेप्शन पर एक नया मेहमान पूछ रहा था, 39 नंबर रूम कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, हमारे होटल में 39 नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन वह कमरा खुद जिसे चाहता है